हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि वे सभी स्टूडेंट जो एनसीसीएस पुणे से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अपडेट है कि जो वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म है मार्च 2025 सेशन के लिए वो स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर के आपको एनसीसीएस पुणे सर्च करना है। जब आप एनसीसीएस पुणे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज लिखकर आ रहा है, ये इसकी वेबसाइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एनसीसीएस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एकेडमिक्स में जाना है। एकेडमिक्स में जाने के बाद में पीएचडी वाले पोर्शन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है फॉर करेंट पीएचडी पोजीशन क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, एनसीसीएस एकेडमिक पीएचडी मार्च 2025, पीएचडी एडमिशन मार्च 2025 सेशन जेआरएफ और एसआरएफ। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो आपका पीडीएफ है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बोला गया है एनसीसीएस कॉम्प्लेक्स सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस, ये आपका पुणे में है। ठीक है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसीव करने की वो आपकी दिसंबर 9 2024 है। एनसीसीएस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम मार्च 2024 सेशन एलिजिबल। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुआ है, इनको यहाँ पे मार्च 2025 करना चाहिए था। ठीक है, एलिजिबल एप्लीकेंट हु आर बोनाफाइड इंडियन सिटीजन्स विद ए कंसिस्टेंटली strong academic record and a deep commitment to pursuing PhD research in modern biology such as cell biology, molecular biology, structural biology, bioinformatic systems biology, neurobiology, immunology, infection biology, cancer biology, microbial biology, ये सारे यहाँ पे एरिया हैं जिनमें आप PhD कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि एक ऑनलाइन फॉर्म है उसको आपको फिल कर देना है। एप्लीकेंट शुड हैव कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका दिसंबर 2024 तक जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, कैटेगरी 1, आईसीएमआर, बिंक या फिर डीएसटी इंस्पायर। एप्लीकेंट हु डू नॉट पजेसेस ए फेलोशिप बट हैव क्वालिफाइड दी, जो आपका जीएस का एग्जामिनेशन होता है जो आपका एनसीबीएस या टिफर द्वारा कंडक्ट कराया गया था दिसंबर 2023 में, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। एनसीसीएस विल ऑफर ए लिमिटेड नंबर ऑफ फेलोशिप टू द सेलेक्टेड जेएस क्वालिफाइड स्टूडेंट बट डू नॉट हैव फेलोशिप। जो एनसीसीएस है वो लिमिटेड स्टूडेंट को जीएस क्वालिफाइड को फेलोशिप प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ओनली कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अकॉर्डिंग टू एनसीसीएस क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर पीएचडी इंटरव्यू। जो स्टूडेंट यहाँ पर एनसीसीएस का जो क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्टेड का उसको अगर क्वालिफाई करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्लीज नोट द सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द एनसीसीएस पीएचडी प्रोग्राम with the essential qualifications does not guarantee shortlisting for PhD interview और subsequent selection। तो आप यहाँ पे अगर आपने एनसीसीएस का फॉर्म को फिल कर दिया है तो ये कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्टेड ही किया जाएगा। वो आपका स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंसेज with a strong interest in pursuing research in various area of modern biology। ऊपर जो फील्ड थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। The candidates should have a minimum of 55% मार्क्स, यहाँ पे आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट जीपीए स्कोर में जो होता है वो आपका होना चाहिए, और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनको। कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड फेलोशिप, आपके पास में कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए, वो सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, बिंक या फिर डीएसटी कोई भी हो सकता है। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने JEE यानी कि जीएस का एग्जामिनेशन 2023 का क्लियर किया हुआ है, तो शॉर्टलिस्टेड फॉर कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन देयर जो आपका कट ऑफ था स्कोर स्टेबलाइज्ड बाय एनसीसीएस फॉर द इंटरव्यू।
तो उसके हिसाब से जो आपका कट ऑफ रहा था उसके हिसाब से आपको ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड ओनली LS इन CSIR नेट DBT एंड प्रोजेक्ट लिस्ट ऑफ ICMR आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास में केवल LS की डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। द कैंडिडेट नीड टू हैव ए Gmail अकाउंट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अगर यहाँ पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास में एक Gmail अकाउंट होना चाहिए। फॉर एनी टेक्निकल इंक्वायरीज रिलेटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कॉन्टेक्ट अस एट, यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है फॉर्म को फिल करने में उससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो आप मेल जब करेंगे तो आपको सब्जेक्ट में डालना है PhD एडमिशन क्वेरी, तो वो आपका जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करेंगे। ऑल फ्यूचर अनाउंसमेंट्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन pertaining to this procedure will be exclusively available on, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पहले से मेंशन है। अपर एज लिमिट ऑफ JRF shall be 28 ईयर ऑन 1 मार्च 2025। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 28 है। 1 मार्च 2025 तक आपकी एज जो है वो 28 के अंदर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है फीमेल कैंडिडेट को और SC ST OBC PWD और EWS के जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके अकॉर्डिंग। The term and condition pertaining to the fellowship will be according to the funding agency। यहाँ पे जो आपको फंडिंग एजेंसी रहेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो करना होगा। NCCS will not be responsible for providing fellowship except for selected JGEE-BILS student। तो NCCS केवल इन स्टूडेंट को फेलोशिप देगा जिन्होंने GS का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी के जो स्टूडेंट है वो अपनी फंडिंग एजेंसी से एक्सपेक्ट करें कि वो कैसे उसको अवेल करेंगे। Reservations for women and candidate from SC ST OBC PWD EWS category will be in accordance with Government of India। Applicants from SC ST OBC PWD EWS category must attach a self-attested copies of relevant certificate with their application and provide the original certificate at the time of the joining। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी जो है या स्कैन कॉपी है सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहां पर अपलोड करनी है। और जब आपका इंटरव्यू होगा या ज्वाइनिंग होगी उस टाइम पे आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में है आपका SC ST कैटेगरी से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, OBC से तो है आपका लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया और EWS का इनकम या असिस्ट सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। NCCS PhD program is a full-time commitment and selected candidate may be required to reside on campus. On campus, hostel accommodation is provided to selected student on first come first served basis। तो जो पहले जाएगा उसको पहले यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बाद में आ रहे हैं, अगर हॉस्टल खाली नहीं होगा तो वो आपको मना भी कर सकते हैं। शेड्यूल की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की वो आपका 9 दिसंबर है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपकी 20 दिसंबर तक आ जाएगी। फर्स्ट राउंड का आपका इंटरव्यू जो है वो आपका 6 जनवरी से 8 जनवरी 2025 के बीच में होगा। डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू जो है वो आपका 8 जनवरी को शाम को 7 बजे तक आ जाएगा। फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, सेकेंड राउंड का जो आपका इंटरव्यू है वो भी ऑनलाइन है। तो आपका सेकेंड वाला जो इंटरव्यू है वो आपका 9 से 10 जनवरी के बीच में होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू ये आपका 20 जनवरी को आपका आ जाएगा। इंटरेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ गाइड इन पर्सन एंड ज्वाइनिंग, तो आपका ये आपका 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में आपको वहां पर जाकर के साइंटिस्ट से मिलना होगा और आप PhD में ज्वाइन कर पाएंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड NCCS फ्रॉम फरवरी 10 से लेकर के 14। जो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे PhD के लिए वो फरवरी 10 से लेकर 14 के बीच में जाकर के वहां साइंटिस्ट से मिल सकते हैं और अपनी सीट्स अपने हिसाब से जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। To engage in discussion with scientists, finalize their research guide and complete their joining procedure. Accommodation during this period will be provided by NCCS। जब आप वहां पर साइंटिस्ट से मिलने के लिए जाएंगे तो वो आपको एकोमोडेशन मनी के रहने के लिए वहां पे व्यवस्था आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ PDF में लास्ट में अप्लाई हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी जो आपका लॉगिन रहेगा उससे आपका यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी करके इस तरह से आप नेक्स्ट करते हुए इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिएगा।
अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो वहां पे बता दीजिए, तो जितना जल्दी हो सके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।